तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर की प्रैक्टिस। पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट दोनों का थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिया था और आई थिंक एक दो क्वेश्चन किए थे ना। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस के लिए, ताकि हमको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और क्लियर हो जाए, क्योंकि ये आगे भी यूज में आएगा, है ना। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हम आपके लिए लेते हैं। स्क्वायर रूट निकालिए 144 का, इसका आप स्क्वायर रूट निकालिए। और 576, ये दूसरा क्वेश्चन स्क्वायर रूट निकालने का। और तीसरा क्वेश्चन हम आपको देते हैं, पहले ये दो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, ये दो क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, हम सॉल्व करते हैं। देखिए 144 का क्या करते हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए, सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो कर लेते हैं। हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आता होगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, उस पर हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन खुद एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है, अगर हमें समझाना हो तो, है ना। तो आप कमेंट कर दीजिएगा नीचे। इधर देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं 144 का 72 बार में, फिर इधर से 36, यहाँ से 18, 2 9 जा, 3 3 जा, और फिर 3 1 जा। ये हमने कर दिया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 144 किसके बराबर है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, है ना। हमने ये पूरा कॉपी करके यहाँ पे लिख दिया। हमें 144 का स्क्वायर रूट निकालना है, इसका मतलब हमें इस पूरे का भी स्क्वायर रूट निकालना है, क्योंकि 144 तो इसके बराबर है ना। अब देखिए, अब हम यहाँ पे पेयरिंग करेंगे, इस 2 की इस 2 के साथ पेयरिंग, इस 2 की इस 2 के साथ, इस 3 की इस 3 के साथ, है ना। अब ये दो में से, ये दो पूरे पैर में है ना, ये 2 इस 2 के साथ पेयरिंग में, तो बाहर आएगा तो सिर्फ एक 2 बचेगा इसमें से कोई। सेम इसमें से कोई एक 2 बचेगा, और इसमें से कोई एक 3 बचेगा। दो दो है, हर चीज दो दो है, लेकिन हाँ बचेगी एक ही वो, है ना। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये हो गया इसका आंसर 12। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे 576। अब देखिए 576 का, तो ये रहा 576, इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके बाद पेयरिंग करके आंसर ला देंगे। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 के टेबल में लास्ट में 6 है, इसका मतलब 2 के टेबल में तो जाएगा, है ना। कितने बार में जाएगा, तो 2 2 सा, यहाँ पे 4 होना चाहिए, 5 है तो यहाँ पे 1, 2 8 सा 16, और ये फिर यहाँ पे 8, फिर 2, यहाँ पे कितना 144, यहाँ पर कितना 72, यहाँ पर 36, 18, 2 9 जा, 3 3 जा, और 3 1 जा, है ना। ये हो गया। अब 576 किसके बराबर है, ये इक्वल है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। होप सो कि ये 2 2 2 और फिर 3। हाँ, तो ये हो गया। हमें 576 का स्क्वायर रूट निकालना है, इसका मतलब इस पूरे का स्क्वायर रूट निकालना है ना। अब इस 2 की इस 2 के साथ पेयरिंग, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, है ना। इसमें से एक 2 बचेगा, इसमें से भी एक 2 बचेगा, इसमें से भी एक 2, और इसमें से भी एक 3, है ना। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 12, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। तो इसका आंसर कितना हो गया, 24। तो ऐसे अभी हम 2-3 और क्वेश्चन करेंगे, आप लोग के हर टाइप के जो डाउट्स होंगे ना वो क्लियर हो जाएंगे इससे। तो अब हम सॉल्व करते हैं कुछ और क्वेश्चंस। तो ये तीनों क्वेश्चंस को पहले आप ट्राई करेंगे, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे। देखिए 200, अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए ना, उसमें एक बात आपने नोट की होगी कि हर नंबर के लिए हर नंबर 2 2 बार था, तो जोड़ी हर बार बन जा रही थी। एक 2 है तो दूसरा भी 2 होगा तो जोड़ी बन गई, तीसरा 2 है तो चौथा भी 2 होगा, फिर जोड़ी बन गई। लेकिन क्या हो अगर जोड़ी ही ना बने, तो क्या करने का, देखिए हम बताते हैं। 200 को सॉल्व कीजिए। अब 200 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 2 के टेबल में 100 बार में, 2 के टेबल में 50 बार में, 2 के टेबल में 25 बार में, है ना। 5 5 जा 5 1 जा, है ना। ये हो गया। तो 200 इधर नीचे लिख देते हैं हम, 200 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, इस 2 की इस 2 के साथ पेयरिंग, इस 5 की इस 5 के साथ पेयरिंग। पर ये 2 का क्या होगा, ये 2 तो अकेला है, कोई बात नहीं। देखिए
हमें इस 200 का स्क्वायर रूट निकालना था इसका। ये 2 जब बाहर जाएगा तो इन दोनों 2 के वजह से तो एक 2 आ जाएगा, है ना। ये 2 फाई बाहर जाएंगे तो इसकी वजह से एक फाई तो आ जाएगा। ये 2 ऐसा का ऐसा बच गया ना, तो इसको हम ऐसे के ऐसे लिख देंगे, वो भी अंडर रूट में। ये 2 के ऊपर अंडर रूट है तो वो सिर्फ ऐसा का ऐसा रहेगा। समझ में आ रहा है। अगर सिर्फ एक 7 बचा होता ना यहाँ पे, अगर यहाँ 2 ना होके ये 7 होता, मान लीजिए ये 2 नहीं था ये 7 था, तो क्या करते हम 7 लिख देते यहाँ पे अंदर, अंडर रूट 7 करके छोड़ देते। अगर 5 बचा होता तो अंडर रूट 5 लिख देते। जो भी हो, जो भी बच जाए उसको अंडर रूट में लिख के छोड़ देने का, सिंपल। समझ में आया। तो यहाँ पे 2 था तो हमने यहाँ पे लिख दिया अंडर रूट 2, है ना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 10, और यहाँ पे रूट 2 जैसा था वैसा का वैसा, रूट 2 के साथ हम कुछ नहीं करेंगे। समझ में आया। ये वाला क्वेश्चन देखिए 10,000, इसको बाद में कीजिएगा, पहले ये कीजिए 480 को कैसे करेंगे। तो देखिए हम 480 को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 2 के टेबल में 240 बार में 120, फिर यहाँ पे 60, 30, 15, 3 5 जा, फिर 5 1 जा। अब ये हो गया, तो 480 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ऐसा ही है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार 2 है, 3 इंटू 5, ये हो गया। अब इसकी पेयरिंग कीजिए, इस 2 की इस 2 के साथ पेयरिंग, इसकी इसके साथ। ये 2 की तो कोई जोड़ी नहीं बन रही, ये 3 की भी कोई जोड़ी नहीं, 5 की भी कोई जोड़ी नहीं। ओहो, तो आप क्या करने का, कोई बात नहीं, हमको तो अपना सॉल्व करना है। इस पे अंडर रूट लगाइए, इस पे भी अंडर रूट लगाइए। अब क्या करने का, इसकी वजह से तो 2 आ जाएगा, ये दोनों 2 के वजह से एक 2 आ जाएगा, ये दोनों 2 के वजह से एक 2 आ जाएगा, है ना। अब किसकी किसकी जोड़ी नहीं बनी, इसकी इसकी और इसकी, जिसकी जिसकी जोड़ी नहीं बनी उसको ऐसे लिखिए और उन सब पे अंडर रूट लगा दीजिए। इधर भी तो हमने ये किया था, इधर सिर्फ 2 की जोड़ी नहीं बनी थी इसलिए 2 पे अंडर रूट लगाया था। इधर 2 की 3 की और 5 की तीनों की जोड़ी नहीं बनी तो तीनों पे अंडर रूट लगाइए। जिसकी जिसकी जोड़ी ना बने उस पर अंडर रूट लगा देने का, है ना। और जिसकी बन जाए उसको बाहर, वो अंडर रूट के बाहर चला जाएगा। अब सॉल्व कीजिए, 2 2 जा 4, फिर अंडर रूट लगाइए, फिर 2 3 जा 6, 5 जा 30, तो यहाँ पे 30 हो गया। तो इसका आंसर कितना हो गया, 4 रूट 30। कितना हो गया, 4 रूट 30। तो आई होप सो कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब करते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स। तो ये रहे 3 क्वेश्चंस, ये 3 क्वेश्चंस करते हैं, इसके बाद स्क्वायर रूट का टॉपिक हम खत्म करेंगे। स्क्वायर्स के टॉपिक के 2-3 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि स्क्वायर तो बहुत ही सिंपल है ना। तो सबसे पहले हम करते हैं 700 का। 700 कैसे करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं 2 से, तो कितना हो जाएगा 350, फिर 5 से 70, फिर 7 से 10, फिर 2 5 जा, फिर 5 1 जा, ये हो गया। तो 700 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5। अब आप बोलेंगे कि इसमें तो किसी की जोड़ी नहीं बन रही, 2 के बाजू में 2 नहीं है, 5 के बाजू में 5 नहीं है, किसी की जोड़ी नहीं बन रही। नहीं, इस 2 की इस 2 के साथ जोड़ी बन रही है, इस 5 की इस 5 के साथ जोड़ी बन रही है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये चीज़ भी कर सकते हैं, आप इस 2 को इधर बाजू में ला के लिख देवे, इस 2 को आप यहाँ पे शिफ्ट कर देवे, इस 5 को यहाँ पे शिफ्ट कर देवे। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, हम ऐसा बोल रहे हैं कि जोड़ी तो बन रही है। देखिए ये 2 की इस 2 के साथ जोड़ी बन रही है, इस 5 की इस 5 के साथ जोड़ी बन रही है ना। तो क्या करेंगे, हमने अंडर रूट लगा लिया, इस पे भी लगा लिया ना। तो इस 2 की इस 2 के साथ जोड़ी, इस 5 की इस 5 के साथ जोड़ी, ये बाहर जाएंगे तो एक 2 बना देंगे, ये बाहर जाएंगे तो एक 5 बना देंगे। 7 की कोई जोड़ी नहीं बन रही तो 7 को हम अंडर रूट में लिखेंगे। जिसकी कोई जोड़ी ना बने उसे हम अंडर रूट में लिखेंगे, जिसकी कोई जोड़ी ना बने उसे हम अंडर रूट में लिखेंगे, है ना। तो हमने इसको अंडर रूट में लिख दिया, इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 5 जा 10, और फिर इसको अंडर रूट 7 ऐसा का ऐसा। आप लोग ये गलती नहीं करेंगे कि इस 10 को इस 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, वो कोई सेंस नहीं बनता। रूट वाला एक सिंपल नंबर के साथ कभी मल्टीप्लाई नहीं होता। तो ये 10 रूट 7 ही रहेगा इसका फाइनल आंसर, 10 रूट 7 ये होगा इसका आंसर, हाँ। अब करते हैं वाला क्वेश्चन 320। 2 के टेबल में 160,
2 के टेबल में 80, 2 के टेबल में 40, 2 के टेबल में 20, 2 के टेबल में 10, फिर 5 के टेबल में 2 बार में, 2 के टेबल में 1 बार में। ये हो गया 320 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2। ये हो गया। फिर क्या करेंगे हम? पैरिंग पैरिंग हो ऐसे पैरिंग कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब क्या करेंगे हम? तो इज इक्वल्स टू इस 2 की इस 2 के साथ पैरिंग, इसकी वजह से एक 2 आ गया, इसकी वजह से एक 2 आ गया, फिर इसके वजह से एक 2 आ गया। 5 के ऊपर कोई पैरिंग नहीं है, 5 की कोई पैरिंग नहीं है, देखिए। तो 5 को हम लिख देंगे अंडर रूट में। क्या आंसर आया? 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8 रूट 5। ये हमारा आंसर हो गया इसका। अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन 10,000। तो 10,000 को सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखिए 10,000 वाला क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल ये क्वेश्चन है। क्या करेंगे? 2 से पहले लेके जाएंगे तो 5,000 बार में, है ना, क्योंकि 10,000 था। फिर 5 के टेबल में 1000 बार में, फिर वापस 5 के टेबल में 200 बार में, फिर क्या करेंगे? फिर 5 के टेबल में इस बार कितने बार में? 5 40 बार में, फिर 5 के टेबल में 8 बार में, 2 4 2 2 2 1, है ना। तो ये हो गया। अभी 10,000 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 बार 5 है, 4 बार। ओके, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये क्वेश्चन था, देखिए यही था। 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 बार। हाँ सही है। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे हम? अंडर रूट निकालेंगे इसका। अंडर रूट इज इक्वल्स टू इस 5 के साथ पैरिंग, इसकी इसके साथ पैरिंग, ये 2 की ये 2 के साथ पैरिंग, और ये 2 की ये 2 के साथ पैरिंग। मतलब इसमें पैरिंग तो सबकी हो गई है। इसका मतलब अगर पैरिंग सबकी हो गई है, इसका क्या मतलब हुआ कि रूट में आंसर तो कुछ आएगा ही नहीं। मतलब आंसर जो होगा उसमें ऐसा तो होगा नहीं कि कहीं रूट भी हो, क्योंकि अगर पैरिंग नहीं होती तो हम रूट वाला यूज़ करते हैं। तो इससे ये तो क्लियर हो गया। अब ये 2 की वजह से एक 2, फिर इसकी वजह से एक 5, इसकी वजह से एक 5, और इसकी वजह से एक 2। इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 5 ज़ा 10, 5 ज़ा 50, 2 ज़ा 100। तो इसका आंसर कितना हो गया? 100, है ना। तो ये हो गया इसका आंसर। अब हम करते हैं स्क्वायर के बारे में कुछ। तो अब हम बात करते हैं स्क्वायर के बारे में। अब तक हमने स्क्वायर रूट के बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए, अब हम देखते हैं स्क्वायर के कुछ एग्जाम्पल्स, है ना। तो हम आपको क्वेश्चन देते हैं 35 का आप स्क्वायर निकालिए, 25 का भी स्क्वायर निकालिए, और 52 का स्क्वायर निकालिए। तो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है ना। 35 का स्क्वायर निकालना है, मतलब क्या करने का? 35 को 35 से मल्टीप्लाई कर लेने का। फाइव 7 + 5 12, 2 1 2 2 5 इसका आंसर आ गया। 25 का भी ऐसे स्क्वायर कर लेंगे हम। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 2 12, प्लस 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे 5, फिर 5 2 यहाँ पे 6, 6 2 5 हो गया ये 52 का स्क्वायर। तो ये हो गया 52 का स्क्वायर। तो किसी का भी स्क्वायर निकालना हो तो उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। जैसे कि अगर हम आपको बोले कि आप 12 का स्क्वायर निकालिए, तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर मैं बोलूँ 13 का स्क्वायर, तो 13 को 13 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। तो ऐसे हम स्क्वायर निकालते हैं। स्क्वायर निकालना हमने आपको सिखा दिया पूरा अच्छे से, स्क्वायर रूट निकालना हमने आपको सिखा दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो जब हम अपलोड करेंगे तो उसमें हम क्या बताएंगे? उसमें हम ये सीखेंगे कि 0.04 मान लीजिए ये है, इसका स्क्वायर रूट निकालिए। इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? अगर मैं आपको बोलूँ 0.2 का स्क्वायर कीजिए, तो ये कैसे करेंगे? तो ये जो क्वेश्चंस होंगे ना, इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ऐसे क्वेश्चंस डेसिमल वाले होते हैं, फिर हो सकता है कि अपॉन वाले हो जाए। जैसे कि अगर हम आपको पूछ ले 100/4 इसका स्क्वायर रूट निकालिए, तो
तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। अगर मैं आपको बोलूँ 2/5 इसका स्क्वायर कीजिए तो कैसे करेंगे। तो ये सब क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।